ये जो अब बन है भाई साहब मतलब वो आर्जी है, उसका कुछ भी नहीं है, एक पानी है वो चला जाएगा। उन्होंने अभी 9 साल से कुछ नहीं किया तो आप क्या करेंगे? जो भी आता है वो बस अपना मतलब कि कैमरा फोटो सेशन बनाया और वो गया। यहाँ पे कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ये बेचारे जब डूबेंगे तो तब वो भी कश्ती लेके आता है या नहीं? वो तो लोगों को शरेआम कह चुका है कि मैंने जेल देख ली है। अच्छा, तुमने पानी देख लिया है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। हम जाते हैं उधर जाकर उनसे पूछते हैं कि ये कब तक होगा। उन्होंने बोला है कि ये 4 साल का ये टाइम है हमारे पास। 4 साल में ये 4 साल तक ये इलाके डूबते रहेंगे मुसलसल? यही बात है साहब। तो ये बंद जो है ये तो एक धोखा है। पूरा इलाका डूबा हुआ था। पूरा इलाका डूबा हुआ था। इसी तरह ये इधर तो हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ तो 20-20 फुट पानी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज टीम रंगे हाथ पहुँची है गुज़श्ता साल जहाँ पर क़यामत सुगरा बरपा हुई थी थीम पार्क में। ये वो इलाका है जहाँ पर इन दिनों पिछले साल जो है ये तमाम जो मेरे गिरदोनवा में मेरे आसपास आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये डूबी हुई थी पानी में, और यहाँ पर कातल पानी जो है वो हर घर में घुस चुका था और ये छतों तक पानी जा चुका था। लोग जो हैं वो बेचारे बेयारो मददगार थे और खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर थे। ख़वातीन बच्चे जो हैं वो भी बहते पानी में जो है वो बहते हुए भी दिखाई दिए। सामान, लोगों की जान और माल जो है वो यहाँ पर इस थीम पार्क में जो है गुज़श्ता साल आपको पानी की नज़र होती हुई दिखाई दी। नाज़रीन, अगर बात करूं तो ये इलाके जो हैं इनसे मुल्हक़ा हज़ारों ख़ानदान, लाखों घराने जो हैं वो डूब चुके थे। और इस साल भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बाकायदा हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है कि मानसून का सिलसिला शुरू होने से पहले एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको ज़रूर इख्तियार किया जाए। अपना जो कोई भी ऐसा मसला है उसका सदबा पहले किया जा सके। और दूसरी जानिब जो है वो बाकायदा तौर पर सैलाब की पेशगोई भी की गई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के जो रहायशी हैं वो बेचारे पहले ही खौफ व हरास में नज़र आते हैं, क्योंकि पिछले साल इनके साथ जो मामला पेश आया वो बहुत ही ख़तरनाक और दिल खराश था। कातल पानी घरों में दाखिल हुआ, पूरा इलाका, यहाँ पर हज़ारों ख़ानदान, लाखों घर जो हैं वो डूब चुके थे, पानी की नज़र हो चुके थे। इस साल जो है वो हुकूमत की जानिब से क्या क्या एहतियाती तदाबीर की गई, जो बंद बनाया जा रहा है रावी के साथ साथ, दरियाए रावी के साथ, जो कि रूडा प्रोजेक्ट एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है वो बना रहे हैं, लेकिन वो बंद किस नौयत का इस वक्त तक बन चुका है, क्या बन रहा है या नहीं, ये भी आज आपको दिखाएंगे। और यहाँ के लोग जो हैं रहायशी हैं थीम पार्क के और इससे मुल्हिका आबादियों के, वो यहाँ के रहायशियों में किस हद तक खौफ व हरास है, इस बार वो क्या सोचते हैं, इस हवाले से क्या कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, हुकूमत की जानिब से इनकी कोई मदद की जाएगी। और ये जो इंतज़ामिया है इस सोसाइटी की, थीम पार्क की, उनकी जानिब से क्या लायामल इख्तियार किया जाएगा। ये लोग इस बार फिर बेयारो मददगार रहेंगे या इनकी मदद के लिए मुश्किल पैदा होने से पहले कोई पहुंचेगा। मतलब अगर खुदा ना खासा सैलाब आ जाता है तो उससे पहले क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी, क्या इनके लिए कोई इस मसले का हल निकाला जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से रूडा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा या नहीं, यहाँ के रहायशियों से जानेंगे और उनके दिल की बात आपको सुनवाएंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, पिछला साल कैसा गुजरा और इन हालातों में उन्होंने कैसे जो वक्त वो गुजारा है वो भी आपको सुनाएंगे। और इस साल जो है वो हर शख्स इनफरादी तौर पे क्या सोचता है ये बात आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ चलें ताकि यहाँ की जो रहायशी हैं उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें। अच्छा नाज़रीन, थीम पार्क के जो रहायशी हैं, यहाँ की जो इंतज़ामिया, सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि इंतज़ामिया की जानिब से क्या लायामल इख्तियार किया गया और क्या पिछले साल भी इंतज़ामिया ने कोई मदद की या बेयारो मददगार रहे, और हुकूमत की जानिब से जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं
वो किस नौयत के इस वक्त किस हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछला साल जो गुजरा, सबसे पहले रोशनी डालें कैसा था? मानसून में इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ और मतलब कातिल पानी घरों में दाखिल हुआ, खानदानों के खानदान जो हैं वो बेयारो मददगार हो गए। जाहिर है छतों के बिना खवातीन बच्चे जो हैं वो उनकी तजलील तो होती रही ना, क्या कहेंगे? जी इसी तरह ये पिछले साल भी हमारा कोई मददगार नहीं था, जो किया हमने अपनी मदद किया। इधर हमारे जानवर थे, घर है, सारा आप देख सकते हैं, सारा कुछ तबाह हो गया, कोई चीज़ हमारी नहीं बची। अभी दोबारा हम ज़िंदगी अपनी गुजारने के लिए दोबारा इधर आए हैं, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ किया जाए। ये जो अब बन है हाई साहब ने वो आर्जी है, उसका कुछ भी नहीं है, एक पानी है वो चला जाएगा, लेकिन प्रॉपर कोई काम हो जिसकी वजह से हमें सेफ्टी में पता चले यार हमने तो ये तकलीफ बर्दाश्त की है, हमारे छोटे बच्चे बर्दाश्त ना कर सके, इसके आने वाले मुश्किल के बारे में हमारे को सोचा जाए। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि किस हद तक पानी था? आपने तो अपनी आंखों से देखा कि पिछला साल यहाँ पे क्या सीन था? पिछले साल भैया यहाँ से जो ना 22-20 फुट पानी था, दूसरी मंजिल जो ना वो नज़र नहीं आ रही थी। अगर आप पुरानी वीडियो नेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो 20-22 फुट पानी इतना पानी उसमें रहा है। पानी का हाई अलर्ट तो जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर लोग अपना सामान भी नहीं निकल भी नहीं सके। क्या वजह क्या बनी? उसमें वजह ये था ना, हमें ये था हर साल ये कहते हैं पानी आ रहा पानी आ रहा, लेकिन पानी नहीं आया। इस साल भी ये था, इसलिए हम अपने घरों में इजीली होकर बैठे रहे हैं, लेकिन एकदम जो है ना वो रात को जो पानी है हमें निकला मजबूर। 1988 में पानी पहले आया, सैलाब आया था इस नौयत का। उसके बाद हर साल जो है वो हाई अलर्ट आता था कि पानी आएगा, शेर आ रहा है, आ नहीं रहा, लेकिन पिछले साल आ गया था। पिछले साल शेर आ गया। हाँ जी, पिछले साल आ गया शेर। तो फिर उस वक्त जब एकदम से पानी आया तो यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? यहाँ पे हर बंदा सिर्फ अपने बीवी बच्चे लेकिन भागा है। कुछ लोग बाद में भी रेस्क्यू किए हैं, हफ्ता लोग जो उसके अंदर घरों में फंसे रहे हैं, उसके बाद रेस्क्यू उनको किया गया, घरों से निकाला गया। क्या कहेंगे बाबा जी? खुदा ना खास्ता भाईजान, खुदा ना खास्ता इस बार भी अगर कोई ऐसा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने तो बारिशों का भी बता दिया है और सैलाब आपको पता है कि भारत की जानिब से जब पानी छोड़ा जाता है तो दरियाए रावी में इतनी जगह नहीं है, तो गिरदोनवा में ज़ाहिर निकलेगा। तो खुदा ना खास्ता कोई एहतियाती तदाबीर यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो कहाँ पे है? देखिए सर, इंतज़ामिया जो है उसका तो छोड़े, उन्होंने जो करना है वो कौन लोग हैं? पिछले साल पता लग गया कि उन्होंने जो करना था वो सब ने देख लिया। बाकी हुकूमत को चाहिए था कि जैसे सैलाब गुजरा है उसके 3-4 महीने बाद इस पे काम शुरू कर लेते। ये जो बंद बना रहे हैं, अभी जो बना रहे इस पे जो है ना कोई 3-4 महीने पहले जो है ना काम शुरू कर लेते, तो अभी जो ये लोग इतने डरे हुए हैं, ये ऐसे हालत नहीं होती लोगों की। अभी लोग इतने परेशान हैं, यकीन माने हर बंदा जो है ना अपने घर में बैठा तो ज़रूर है लेकिन परेशान है। इसी वजह से परेशान है कि कोई पता नहीं भाई किस टाइम पानी आ जाए, क्योंकि अलर्ट फिर भी जारी कर रहे हैं जी पानी आएगा, इस साल भी आएगा। अच्छा जी, खौफो हरास जो है वो ज़ाहिर है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत कम वक्त है और बंद भी जो है वो कंप्लीट नहीं अभी हुआ है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से जो यहाँ की इंतज़ामिया है, जो सोसाइटी बना के जिन्होंने पैसे बटोर लिए हैं, लेकिन इन्होंने अभी 9 साल से कुछ नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? 3 साल हमें भी हो गए हैं इधर आए को। इन्होंने कहा बिजली, सड़कें, कोई काम नहीं, गटरों का पानी है वो सड़कों पे है, जब बाइक लेके वहाँ से गुजरते हैं छींटें पाँव पे पड़ती हैं। ये कह रहे हैं आप बस ये 10-15 दिन तक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 3 साल तो हमें भी हो गए हैं सुनते हुए, तो अभी तक तो कोई काम नहीं इन्होंने किया। 9 साल पहले हमने इधर प्लाट लिए हैं, तो ये काम हो रहा वो हो रहा, हमने तो 9 साल में अभी तक कुछ भी नहीं देखा। 9 साल में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। और जब सैलाब आया तो उस वक्त जो है इंतज़ामिया, उसके बाद या उससे पहले उन्होंने कोई भी किसी की मदद की या कोई वगैरह नहीं की? उन्होंने जो किया खुद वाम ने अपना खुद ही किया। जो सामान था अंदर वो सारा बर्बाद हो गया था, अब नए सिरे से बना रहे हैं। नए सिरे से देखें, हर शख्स जो है यहाँ पर वही सफ़ेद पोशी की अगर बात की जाए तो हर शख्स जो है वो बेचारा है 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपनी जमा पूंजी जो है वो लगा के अपने बच्चों की छत बनाता है, लेकिन वो पिछले साल जो डूबे थे वो अभी तक बेचारे तर ना पाए, मतलब अभी तक उनके हालात बेहतर ना हुए थे। दोबारा से जो है वो हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाएगा, कौन मदद के लिए सामने आएगा? यही जो भाई बता रहे हैं इसी तरह हुआ है सबके साथ, ठीक है। लोगों के मकान तिकर गिर गए हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई मतलब के बेयार मददगार वो साहब है, इधर कोई चक्कर नहीं है। जो भी आता है वो बस अपना मतलब के कैमरा फोटो सेशन बनाया और वो गया। यहाँ पे कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो भी अभी
जितना भी हुआ है ना, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वही किया है सारा कुछ। बाकी कोई हुकूमती नुमाइंदा ना कोई इस तरह का कोई बंदा आया जो मतलब आप लोगों ने जिनको वोट दिए, बस वो वोट ही हमने, वही हमारे से गलती हुई जो हमने वोट दिए हैं, बस गलती हो गई। गलती हुई है, ठीक है ना। कौन है इलेक्टेड नुमाइंदा यहाँ पे से, कौन है? नुमाइंदा इधर कोई एक हो तो फिर भी मतलब बताए, सब आ जाते हैं, बस फोटो सेशन बना के चले गए, लेकिन अमली तौर पे काम किसी ने भी अब तक नहीं किया। हाँ, आपके सामने ये देख ले सारी सड़कें किस तरह धूल मट्टी है, ठीक है, पानी जाए आगे जाए, अभी तक लोगों के घरों में पानी अभी तक खड़ा हुआ है। वो पिछले सालों का अभी तक गाबर, अभी तक पानी खड़ा है वो? अभी तक गाबर बने हुए लोगों के घरों में। और अक्सर लोग तो यहाँ से वैसे ही छोड़ के ना साइडों पे मकान उन्होंने किराए पे ले लिए हैं, वो जगह ही छोड़ गए हैं बेचारे। इस साल भी तो खौफ बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। लोगों ने जितने पैसे यहाँ पे बर्बाद अपने किए हैं ना, सही तरीके से वो किसी और जगह पे होते हैं ना, तो वो आज मान के अपना ज़िंदगी अच्छी तरह बसर करते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना कोई सहूलियात, ना बत्ती है इधर, ना पानी है, ना गैस, लाइट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं सर। आप देख लें इधर एक एक घर जाके मान के चेक कर लें, आप सर्वे कर लें, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब लाइट नहीं है ये? वो सोलर आप नज़र आ रही है आपको, ये सारे सोलर लोगों ने छतों पे। अच्छा, सब ने सोलर अपनी अपनी लगाई? हाँ जी, अपनी मदद आपके तहत। कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई बंदा इधर नहीं आता कि बत्ती के कोई किसी के साथ बैठ के कोई डिस्कस करे, कोई चक्कर नहीं इधर। ये सब जब आपने ये खरीदी, यहाँ पे ज़मीन खरीदी, बस लोगों ने ये सोच के खरीदी थी कि ये सस्ता यहाँ पे मसन के प्लाट हैं, चलो कुछ ना कुछ। आपको पता है सारे गरीब लोग तो इधर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, लोगों ने अपने पेट काट के ना इनको पैसे दिए, मतलब कि जमा पूंजी करके कि ये हम चलो प्लाट बन जाएंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा, छत मिल जाएगी, लेकिन कोई नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। मुझे ये बताएं, जब सैलाब आया, जब पानी आ गया, छतों तक पानी चला गया, ये कोई एक दो घर तो है नहीं यहाँ पे, हज़ारों के हिसाब से घर हैं, कोई एक कैसे मैनेज कैसे हुआ? मैंने ऐसे हुआ था कि लोग कुछ तो पहले ही निकल गए थे और कुछ फंस गए थे इसके अंदर, बाद में उसको रेस्क्यू किया गया इन्होंने जो किया है। कश्तियाँ आई, वो कश्तियों वाले भी आते थे ऐसे घूम घुमा के, कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल साड़ रहे थे गवर्नमेंट का, बाकी कोई चक्कर नहीं जी, इधर कुछ भी नहीं इन्होंने किया अमली तौर पे। अभी एक एक बंदे से पूछ लें, आपको सब बताएंगे कि जो इनके अच्छा साथ। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो सोसाइटी का जो मालिक हैं, उनका क्या किरदार है यहाँ पे? सिर्फ ज़मीन बेचनी थी, लोगों सादा लोग शहरियों को फंसाना ही मकसद था? और दूसरा जो इलेक्टेड नुमाइंदगान है वो कहाँ पे होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो सोसाइटी मालिक का रोल है ना, वो तो फ़िलहाल इस टाइम जो ना अपनी रिकवरी के चक्कर में है, क्योंकि अदारे उसको, कौन सी रिकवरी? जो उसकी इंस्टॉलमेंट की किस्तों की रहती है लोगों से, अच्छा जी, ठीक है। बाकी वो अपनी इंस्टॉलमेंट लेना चाह रहे हैं या उसके पीछे भाग रहा है? ये बेचारे जब डूबेंगे तो तब वो भी कश्ती लेके आता है या नहीं? वो तो लोगों को शरेआम कह चुका है कि मैंने जेल देख ली है, अच्छा तुमने पानी देख लिया है, मैंने वाह। यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। ठीक है, बहुत अच्छी बात उसने कर दी है जी, मैं जेल देख ली है, तुसी पानी देख लिया, तुसी अपना भुगतना, मैं अपना भुगतना। अपना भुगतना, मैं इतने कुछ नहीं लाना, इस शरेआम कह चुके हो। बाकी रह गया इतना ना मामला कि रहायशी कितनी है यहाँ पे? रैशी को 20,000 से ऊपर घर है। तो क्यों किसी एक शख्स के दरवाजे पे क्यों नहीं जाते हैं? जब पैसे खर्चे हैं तो सहूलियात के लिए खर्चे थे, ज़िंदगी की आसानी के लिए खर्चे थे, रहाइश के लिए खर्चे थे, या हर 2 दिन के बाद सामान उठाएंगे भागेंगे? असल में जो इशू यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन है ना, यहाँ पे दो जो लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ बहुत थोड़ी हैं। लोगों को 2 नंबर फाइलें दी गई हैं जिनके ऊपर लोगों का एड्रेस चेंज नहीं होता। यहाँ पे लोगों की आबादी ज़रूर है, लेकिन लोगों को जो सबसे बड़ा है कि यहाँ पे शनाख्ती कार्ड लोगों के नहीं है। शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से लोगों के पास वोट नहीं है। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए तो जो चीज़ होती है वो सिर्फ वोट है। वोट है, इसके अलावा हमारे पास तो जब वोट ही नहीं है तो वोट ही नहीं है तो हमें किसने पूछना है? क्योंकि बेसिकली ये हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हमें अपने आप को शनाख्त के तौर पे भी शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब इधर से मज़दूरी के लिए एक बंदा जाता है, वापस आता है तो आगे पुलिस का नाका लगा होता है। वो कहता है किधर जा रहे हो? कहता है घर जा रहा हूँ। कहता है शनाख्ती कार्ड दिखाओ। शनाख्ती कार्ड किसी और ज़िले का होता है। वो बेचारा अच्छा खासा परेशान होता है वहाँ पे कि यार तुम तो चोरी के लिए जा घर आने से पहले थाने का चक्कर लगाना पड़ जाता है। जी बिल्कुल, अक्सर ऐसे होता है जो बेचारा मजदूर आ रहा है वो वहाँ पे जब तक खर्चा नहीं देता अंदर नहीं आता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसके पास अपना पहचान नहीं है। इस साल खुदा ना खास्ता अगर सैलाबी सूरत हाल बन जाती है तो क्या सोचा क्या है? लोग यहाँ पे लोग 20,000 घराने आप बता रहे हैं, यहाँ पे 20,000 ख़ानदान जो हैं वो थीम पार्क में रहाइश पजीर हैं जी। तो वो कोई प्लान होता है इनफरादी तौर पे भी? अगर इकट्ठे हो जाएं तो इज्तिमाई तौर पे कोई ना कोई प्लान तो हो ही जाए। फ़िलहाल इधर सारे इज्तिमाई तौर पे तो कुछ भी नहीं है, सारे इनफरादी तौर पे अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक अदारों का तल्लक है तो हम कमिश्नर साहब के पास भी, डीसी साहब के पास भी, एसी साहब के पास भी ये बंद बनने से पहले रिक्वेस्ट लेके जा चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे चुके हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बंद स्टार्ट कर दिया। एप्लीकेशन जो दी थी वो क्या थी और उसका जवाब क्या आया? जी एप्लीकेशन यही थी कि मानसून आने वाला है,
खुदा रहा पिछली दफ़ा हम बहुत ज़्यादा अजियत में से गुजर चुके हैं। आइंदा हमें इस अजियत से बचाया जाए और हमें बंद बना के दिया जाए ताकि हम अपने घरों में सुकून से रह सकें। जो पिछली दफ़ा हम तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकें, आइंदा हमें वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना करनी पड़े। बंद मसले का हल है, हाँ जी बिल्कुल है। बंद ही मसले का हल है। हाँ बानी है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। किस हद तक बन चुका है? हाँ जी थोड़ा ही बने है, ज़्यादा तो नहीं बने। थोड़ा बना है तो वो कैसे पानी को रोकेगा? वो तो कुछ नहीं, वो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा नहीं? नहीं कोई फ़ायदा, जिसे मुकम्मल नहीं बनना है तो क्या फ़ायदा है। खुदा ना खासा पानी दाखिल होगा तो क्या करेंगे? फिर वही काम जो लगी तो है, भागे जमा गई तू बस भागेंगे? भागेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको सर पता है कि जब पानी आता है वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, ठीक है। पानी जब आना है ना, ये जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ ना उसी तरह ही होना है, बल्कि उससे ज़्यादा होना है इस दफ़ा। अल्लाह अल्लाह ना करे, ना करे, उससे ज़्यादा होगा। अल्लाह ना करे। कोई कुछ भी नहीं किया हुआ, ये सब दिखावा है। बन बुन ये थोड़ा सा बना रहे हैं, ये अपनी मतलब के दिखावे के लिए बना रहे हैं, कुछ भी दिखावे के लिए बनाया जाए। दिखावे के लिए है, कुछ भी नहीं होगा। ये भी आप देखेंगे ना, ये जब अल्लाह ना करे ये मसला होता है ना, ये सब के सामने होगा। बड़ी ही जो है वो तकलीफ दे बात है इस भाई की, और लेकिन है सच्ची थी कड़वी, क्योंकि वो कह रही हैं कि ये दिखावा किया जा रहा है, महज खाना पूरी है, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, इससे हट के कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये है कि ये लोग यहाँ का खौफ व हरास जो है वो वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि पिछले साल गुज़श्ता साल जो इन पर क़यामत टूटी थी उसने इनके कितने नुकसानात किए कि दिमागों के ऊपर आज भी खौफ तारी है। नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम टू बैक नाज़रीन। टीम रंगे हाथ थीम पार्क में इस वक्त मौजूद है। पिछले साल इन्हीं दिनों में ये जो बिल्डिंग्स मेरे गिरदोनवा में आपको नज़र आ रही हैं, मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, ये पानी में डूब चुकी थी। इस साल क्या लायामल इख्तियार किया गया या किया जाएगा, यहाँ की जो मुतलका इंतज़ामिया है जिन्होंने ये ज़मीन बेची है, सादा लो शहरियों को फंसाया है, या फिर हुकूमत की जानिब से यहाँ जो रूडा प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये बंद बनाया जाएगा दरिया रावी के बिल्कुल साथ में, क्या वो कारामद आएगा, यही जानने के लिए यहाँ पे पहुँची हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बंद बनाया जाए। इन्हीं दिनों में पिछले साल भी वो आया था, सैलाब आया था, तो ये जल्दी काम करवाया जाए। हमें खौफ रहता है, आप सबकी माँ हैं तो हमारी मदद की जाए, नहीं तो हम फिर खौफ हमें रहता है। बिल्कुल जी, परेशानी छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है बच्चे ने, उसने कहा कि वज़ीर आला पंजाब तो माँ है पूरी पंजाब की आवाम की, लोगों की, रहायशियों की, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे अंदर खौफ रहता है। पिछले साल यहाँ पर कातिल पानी जब दाखिल हुआ था तो वो खौफ आज भी दिलों से निकल नहीं पाया। बेटा क्या कहोगी इस हवाले से? जी, मरियम नवाज़ पंजाब से गुजारिश है कि यहाँ बंद लगाया जाए। हमें बहुत खौफ रहता है कि सैलाब आएगा, तो गुजारिश है कि यहाँ बंद का इंतज़ाम किया जाए। हमें बहुत खौफ रहता है, तो परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए खौफ लफ्ज़ जो है वही ज़ुबान से जाना नहीं चाह रहा है कि खौफ रहता है, हम परेशान हैं। घरों में जब सोते हैं तो किस तरह हम सो सकते हैं, नींद आ भी कैसे सकती है, यही इनका कहना है जो आसान अल्फाज में। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके चेहरे देखें, पाँव में जूती भी नहीं है इस बच्चे के, लेकिन वो कैमरे के सामने अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए पहुँच गई है। शायद के ऐवानों तक या आला ओहदेदारों तक या ज़िम्मेदारान तक ये मैसेज कन्वे हो सके, पहुँच सके कि इन बच्चों के घरों में पानी दाखिल ना हो। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेहरबानी हुकूमत दीजिए, हमारे साथ ताउन कर रही है और बन बना रही है। ठीक है, क्या कहेंगे, बंद जो है वो इस मसले का हल है? बिल्कुल जी हल है, इस मसले का हल है। हाँ जी, मेहरबानी हुकूमत की मेहरबानी है जी। एक साहब खड़े हैं बच्चों को लेके, इनके साथ भी बच्चे हैं, जाहिर है छोटे छोटे बच्चे हर घर में मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि पिछले साल इन दिनों एक परेशानी का सबब बना, बहुत बड़ा क़यामत का समा था यहाँ पे, तो इस साल जो है वो क्या समझते हैं कि पहले से कोई लायामल इख्तियार किया जाएगा, हुकूमत मदद करेगी, इंतज़ामिया जो इस सोसाइटी की है उनको होश आएगी? कोई इंतज़ामिया तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रही, जो सर्विसेज जो उन्होंने देनी थी वो नहीं दे रही, लेकिन हुकूमत जो बंद की तरफ जो है ना उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो होपफुली जो है ना उम्मीद है कि इस दफ़ा कुछ बेहतरी आएगी। क्या कहेंगे, ये बंद पहले बनना चाहिए था या इन दिनों अभी स्टार्ट होना था? ये पहले बनना चाहिए था, 2 महीने पहले स्टार्ट करते तो अब तक जो है ना ये कवर अप हो चुका होता। जी जी। तो अभी तक जो बनना है वो इस हद तक बन चुका है कि वो पानी को रोक सकेगा? अभी तक फ़िलहाल जो है ना उस पोजीशन पे नहीं है कि ये पूरा का पूरा पानी जो है ना वो रोक सके,
तो चांस है कि रिस्क पे है अभी तक फ़िलहाल। यहाँ पे कितने फीट पानी था? यहाँ पे कम से कम कोई 8 से 10 फुट पानी था। 8 से 10 फीट जो है इस जगह पे पानी मौजूद था? जी जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे वो बंद ये 10-15 फीट पानी जो है इसको रोक लेगा? नहीं फ़िलहाल नहीं। तो फिर क्या हल क्या है? हल यही है कि 2 महीने अगर पहले शुरू होता था अब तक ये सारा जो है ना पीछे तक कवर अप हो जाता, और फिर जो है ना फिर कह सकते थे कि अब आपने अपने तौर पे, जाहिर है बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको महफूज करने के लिए आपने इनफरादी तौर पे कुछ सोचा है? भाई यही सोचा जब कुछ होगा तो फिर निकल, अल्लाह करेगा, अल्लाह ही करेगा, बस अल्लाह ही करेगा जी। बहरहाल और भी लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप कि फिर वो दिन आ गए हैं जो पिछले साल खुदा न खासा अगर सैलाब इस बार भी आता है तो कौन जिम्मेदार होगा, और लाया अमल कोई इख्तियार किया गया अभी तक या नहीं? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया गया, बस थोड़ा सा अभी तो वो रूढ़ा वाले लगे हुए हैं, बेड शेड बना रहे हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या वो जो बना रहे हैं या जितना वो बना है तो पानी तो आए ही आएगा था। पानी आएगा? आएगा ज़रूर आएगा पानी जी। तैयारी मतलब ज़हनी तौर पे तैयारी तो हम तो पहले देखें, पहले तो आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं थे। पहले नहीं से तैयार, अब तैयार। पायलट तो हर बार मिलता था लेकिन कभी आया नहीं था। 88 के बाद 88 के बाद पिछले साल पानी आया, तो इस साल अगर आ जाता है तो ज़हनी तौर पे तैयार हैं। क्या प्लान क्या किया? ज़हनी तौर से यही तैयार है, हम तो पहले घर को ढूंढ रहे हैं किराए पे, भी चले यार किराया भैन भरा से पैसे लेके हम किराए पे मकान ले लें, ठीक है कि नहीं। तो मैंने तो अब दोबारा सामान बनाया है, तकरीबन मैंने 7-8 लाख रुपए का सामान बनाया है। ओहो, जो सारा डूब गया था, ख़राब हो गया था? डूब गया था, मेरी बेटी का चीज़ वगैरह भी था। ओहो, अल्लाह अकबर। अब जाके देख लें, घर में न्यू घर दोबारा पेंट भी कराया है, लेंटर भी डलाया है, दीवारें बनाई हैं, चंगाठा लगवाई हैं, खिड़कियाँ लगवाई हैं, फर्नीचर भी लेकर आए हैं, मेरे पास पर्चियाँ भी घर पड़ी हुई हैं। वो इस साल फिर खुदा न खासा ख़तरे में? अब यही हमने ज़हन बनाया भी है कि पानी आना ही आना है, तो हम किराए पे मकान ढूंढ लेंगे, सामान पहले उठाएंगे जी। मतलब कि अपनी मदद आपके तहत ही करना पड़ेगा? जी खुद। हुकूमती नुमाइंदगान पे कोई तवक्को? वज़ीर आला पंजाब भी तो कह रही है मैं पंजाब की आवाम की माँ हूँ। जी बिल्कुल, तो हम तो यही कह सकते हैं बस मेहरबानी वो बंद लगवा दें रूडा का जल्द से। अल्लाह अकबर, मेहरबानी बंद लगवा दें। भाई कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का। पिछले साल इन दिनों में पानी आया, इस साल जो है आपको लगता है कि कोई लायामल इख्तियार किया गया, कोई मदद के लिए आएगा? पहले तो मदद के लिए कोई ना पहुंचा, बाद में तो कश्तियाँ आ गई लेकिन अगर पहले कोई असबाब पैदा किए जाए तो कश्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या समझते इस बार कोई है ऐसा इंतज़ाम? इस टाइम बन का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है, ठीक है। यही मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है काम और तेज़ी से हो जाए, पानी से आवाम बच जाए। बहुत नुकसान हुआ है कि लोगों के सारा कुछ तबाह हो गया है। हर शख्स की नज़र जो है वो उस बंद पे टिकी है जो कि दरियाए रावी के गिरदोनवा में बनाया जाएगा, दरिया, ताकि पानी जो है वो रहायशी इलाकों में दाखिल ना हो। हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो मकीन हैं इन इलाकों में। अगर थीम पार्क की बात की जाए, पार्क व्यू की बात की जाए, इनसे मुल्हिका जो इलाके हैं उनकी बात की जाए, तो लाखों घर जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, लाखों लोग जो हैं रहाइश पजीर हैं। लेकिन तमाम की नज़र जो है वो इस वक्त उस बंद की तरफ है जो दरियाए रावी के गिरदोनवा में बनाया जा रहा है ताकि रहायशी इलाकों में पानी ना आ सके। अब वो बंद जो है उसकी क्या नौयत है, किस हद तक बन चुका है, उसकी क्या मेजरमेंट रखी गई है, क्या वो पानी को रोक पाएगा, ये तमाम तर मामला जो हैं ये जानने के लिए हम बंद की तरफ रुख करेंगे। टीम रंगे हाथ आपको वहाँ पे भी पहुँच के तमाम मामला दिखाएगी कि क्या बंद इस हद तक बनाया जा चुका है कि इससे पानी रुक सकता है। लेकिन इससे पहले मैं एक और साहिब इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं, पिछले साल इन दिनों पानी आया, ठीक है, आया था, तो खुदा न खासा आपका नुकसान हुआ? भाई साडा तो सारा कुछ ही होया भाई। क्या नुकसान हुआ था? साडा तो सारा घर का समान आल टू आल जेड ही रुड़ गया सी भाई। अच्छा जी। इस साल खुदा न, अच्छा मुझे ये बताएं, सारा कुछ तो आपका मतलब बह गया पानी में, तो कोई मदद के लिए सामने आया? सर सन मरियम नवाज ने 2.5 लाख रुपया दिता। 2.5 लाख रुपया मिला था? ये मिला है। इसका मतलब है हुकूमत जो है उसने आपकी मदद की? कही है सर। हम तो इस बार जो है खुदा न खासा अगर दोबारा से पानी आता है तो कोई प्लान किया हुआ है, कोई एहतियाती तदाबीर, कोई इंतज़ाम? नहीं किया, कोई नहीं। देखें पिछली बार तो चलें नहीं पता था या सोच से भी बालातर होगी बात, इस बार तो एहतियात करनी चाहिए ना? करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए। तो क्या कहती हैं हुकूमत पे भी कोई नज़र है या इस बार भी खुदा न खासा डूबेंगे और पैसे ही लेंगे? नहीं सर, बन बना तो रहने, देखो बंद बना रहे हैं। हाँ जी बना रहे हैं। उम्मीद है कि बन जाएगा?
ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ अल्लाह अकबर बंद कर देंगे तो रुट जावांगे। उम्मीद है कि बंद जो है वो पानी को रोके। सर अभी तक कुछ उम्मीद नहीं है, अभी तक ये एक माह हो चुका है, ये लगे हुए हैं मशीनों वाले, लेकिन अभी 1 फुट जो है ना वो अभी उन्होंने बंद जो है ना वो ऊपर किया है, जहाँ पे से पहले पानी गुजरा है उससे 1 फुट मट्टी डाली, 1 फुट जो है वो पानी कैसे रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। अब ये देखो ये गरीबों ने 1-1 रुपया, सब बहन भाइयों ने, आपको पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, सब मिल के बहन भाई वो खाली पेट एक वक्त की खाली पेट सोते हैं, तो पाई जोड़ के जमा करके तो वो अपने ये पहले प्लॉट खरीदते हैं, उसके बाद झोंपड़ी बनाते हैं, उसके बाद वो हल्का फुल्का एक कमरा डालते हैं, फिर दूसरा कमरा डालते हैं। जब पानी आता है तो फिर उसके बाद हम किधर जाएं, कहाँ जाएं? अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर जाएंगे तो हल्के का सब कर लेते हैं, उसका 15 से 20 हज़ार रुपया सब वो रेंट मांगते हैं, उसके बाद लाइट का बिल होता है, तो इतना 30 हज़ार रुपया इंसान किधर से दे? तो फिर इधर जो है ना वो 1-1 रुपया जमा करके ये हम जो है ना वो अपना घर बनाते हैं। हुकूमत को चाहिए, देखो मेरी बात सुनो, कि अगर उनको इंडिया वालों को पता होता है कि हमारा डैम फुल हो रहा है, ठीक है, उनको चाहिए कि जितना पानी छोड़ना है वो हल्का हल्का पानी पहले छोड़ दें, ताकि हमारे पाकिस्तान में वो किसी को वो मसला मसाइल ना बने। जब वो उनका बिल्कुल डैम फुल हो जाता है तब वो एकदम वो पानी छोड़ते हैं। क्या ये डरते हैं उनसे? ये उनको जवाब नहीं दे सकते कि अगर आपने पानी छोड़ना है तो अब आप पहले पानी छोड़ दें, हल्का हल्का पानी छोड़ दें, वो हमारे पूरे पाकिस्तान में वो किसी को नुकसान नहीं होगा। जब उनका वो डैम फुल हो जाता है, हाथ से गुजर जाता है, तब वो पानी छोड़ते हैं। ये हुकूमत का ये मसला है, ये गरीबों का नुकसान है। था हुकूमत का वो अभी आपको बता तो रहे हैं कि जब सब कुछ बह गया तो उन्होंने 2.5 लाख रुपया दे दिया था। सर देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा घर भी इधर है, कोई बंदा मुझे आके बता दे मेरा घर ये कितना टूटा फूटा पड़ा है, ठीक है। मैं पहले कई बार गया हूँ, मैं 20 बार जाता था, उधर रश बहुत होता था, जब भी जाता था वो कहते बाद में आए। मैं कम से कम 1 महीना वो सारे तमाम कागजात में लेके ऑफिस में जाता था, कोई किसी ने बात नहीं सुनी। उसके बाद सर्वे वाले आते थे, वो कहते थे कि हम आपकी बात सुनेंगे, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। अभी भी आप सब लोग मेरे साथ आए, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, किसी ने 1 रुपया नहीं हमें दिया, 1 रुपया नहीं दिया, और जिनको 2.5 लाख मिल गया वो तो बड़े खुशकिस्मत हुए। सर वो किसी को मिला, डूबे हजारों हैं, मिला किसी को है, मिला किसी को है। तो इस बार खुदा ना खासा ऐसा कोई हादसा या ऐसा मामला सामने आ जाता है? सर अब यही बात है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इस बार फिर ये पानी आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये हम खुद कैसे मजदूरी करके आ रहे हैं, ठीक है। सुबह से शाम तक सब 1200 रुपया दिहाड़ी मिलती है, 1200 में 3 वक्त का खाना है, ठीक है। 3 वक्त का खाना निकाल के पीछे क्या बचता है? तो हम अगर इधर से जाते हैं तो 30 हज़ार रुपया वो घर का रेंट जो है, 20 हज़ार घर का रेंट होता है, उसके बाद 10 हज़ार रुपया लाइट का बिल होता है, 30 हज़ार रुपया इंसान किधर से दे, खाए या वो रेंट दे। इसलिए सर वो मरे तो इंसान, वो गरीब आदमी वो पहले मरा होता है। तो खुदा ना खास्ता, अच्छा आप कह रहे हैं बंद पानी नहीं रोकेगा? नहीं रोकेगा सर, 1 फुट जो है ना, अभी मैं हर रोज ये क्या मतलब आप लोगों को बस एक झांसा दिया जा रहा है? नहीं तसल्ली है सर साहब, अभी तक ये हम जाते हैं उधर जाकर उनसे पूछते हैं कि ये कब तक होगा, उन्होंने बोला है कि ये 4 साल का ये टाइम है हमारे पास, 4 साल में ये 4 साल तक ये इलाके डूबते रहेंगे मुसलसल? यही बात है साहब। तो ये बंद जो है ये तो एक धोखा है। अब साहब ये इस मामले में मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत को कि ये नहीं करेगी, लेकिन अभी तक उन्होंने बोला है कि ये 4 साल के बाद जब इनकी हुकूमत जाएगी, उसके बाद दूसरी हुकूमत आएगी, ये काम बंद हो जाएगा। ये लोग डूबते रहेंगे, ये लोग मतलब मुकद्दर जो है वो डूबना बन चुका है। हाँ डूबना बन चुका, खुदा ना खासा। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, पिछले साल इन दिनों जो है वो बहुत बड़ी परेशानी, कयामत आई हुई थी यहाँ पे, तो एक तो मुझे बताएं कि कैसा वक्त गुजरा, और दूसरा इस साल जो है क्या इंतजाम हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद अवैस। अभी देखें मैं ना भाई की बात बड़े गौर से सुन रहा था। भाई तो भाई ने कहा जी पैसे नहीं मिले, मैं ना मरियम हुकूमत से ना बिल्कुल भी वो उनको खुश नहीं हूँ, लेकिन जो है वो है। ये देखिए ये मेरे अभी भी जेब में औकात, ठीक है, 1,50,000 रुपया मुझे मिला है, लेकिन जो मेरा नुकसान है वो कम से कम जैसे तो उसकी गिनती नहीं है ना, लेकिन 18 से 20 लाख रुपए का अगर उसको लगाया जाए तो तकरीबन नुकसान है। उसके बाद मुझे कॉल आई है, पूछा गया जी कि आप मुतमिन है? मैंने कहा जी नहीं मैं मुतमिन नहीं हूँ। कहते जी क्यों मुतमिन नहीं है? मैंने कहा जी मेरा इतना नुकसान हुआ, इतने मिले हैं। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन दूसरी बात ये, अगर वो ये भी ना दे तो हम लोगों ने क्या कर लेना था। और दूसरे नंबर पर अभी लोग कह रहे हैं पानी आ रहा है, वो बन बना रहे हैं, बन नहीं बना सकते हैं ना, वो बन रहा है और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। मुझे आप बताओ इस टाइम पे शुरू कर रहे हैं, अगर 6 माह पहले शुरू किया होता इस हद तक बन जाता, पानी रुक जाता है। उन्होंने पहले शुरू किया है, वो अमीरों की जो सोसाइटी है वहाँ पे पहले शुरू हुआ है। कौन सी सोसाइटी? जो अमीरों की है, पार्क व्यू। अमीरों की? जी बिल्कुल। ये गरीबों की है? होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है।
इतना तो बनता है ना। फिर गरीबों की साइड पे बाद में आए हैं, अमीरों की साइड पे पहले चले। इतना फ़र्क बनता है जो हमारे मौजूदा हालात हैं, जिस तरह के बनता है ऊपर जो हुक्मरान जो है मुसल्लत है, तो ये बनता है, ये नॉर्मल है। उधर पहले अमीरों की सोसाइटी के सामने पहले बन गया है, इधर बाद में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर गरीब बेचारे फिर डूब गए फिर क्या होगा? सब्र ही है, और क्या हो सकता है? फिर लाख लाख रुपया देके चुप करवा देंगे, और क्या है? सब्र ही है जी। और इन अल्लाह मअस साबिरीन, वो सब्र करने वालों के लिए कहा गया है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ के जो रहायशी बेचारे चीख चीख कर पुकार रहे हैं। आपने एक एक लफ्ज़ सुना, जिसका सब कुछ बह गया हो पानी में, वो बेचारा खौफ की अलामत नहीं बनेगा, उसके दिमाग पे खौफ का एक पैरा नहीं होगा तो और क्या होगा। यही लोगों के हालात हैं इस वक्त। छोटे छोटे बच्चे भी गुजारिशात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब, जो कि पंजाब की आवाम की माँ खुद को कहती हैं, नज़रसानी करें ताकि पानी इस बार घरों में दाखिल ना हो, इन लोगों की जानें और माल जो है वो महफूज रह सके, ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनकी तज़लील ना हो। और वैसे भी ख़वातीन और बच्चे वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है, तो इनको महफूज करें, आपकी रेड लाइन महफूज होगी। नाज़रीन, यहाँ से टीम रंगे आज जो है वो बंद की तरफ जाएगी। वहाँ क्या सूरत हाल है, किस हद तक बन चुका है, और क्या जितना ये बंद बना है ये पानी को रोकेगा या नहीं, ये तमाम मामला वहाँ जाके बात होगी। हमारे साथ चलें। अच्छा नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप बाकायदा मेरे अकब में देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी भरकम जो है वो मशीनरी बड़ी स्पीड के साथ जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त ये वो बंद है जो बनाने का पिछले साल से ही मुसलसल जो है वो कहा जा रहा था कि ये बंद बनाया जाएगा ताकि हज़ारों घराने जो हैं उनकी जानों को महफूज किया जा सके। कहीं 25 फीट पानी था, कहीं 15 फीट पानी था, लेकिन यहीं से गुजरता हुआ वो पानी जाके हज़ारों घरानों को, हज़ारों ख़ानदानों को जो है वो डुबो गया और क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी थी। यहाँ पे मानसून का सिलसिला जो है वो तकरीबन शुरू होने को है। ये बंद जो है, अब फ़ैसला आपने करना है कि ये बंद आप चेक कर लें, ये बंद बनाया जाना था, पूरी रो जो है इसको कंप्लीट किया जाना था। इसकी क्या हाइट थी, क्या इसका खला था, किस नौयत का बनना था, ये भी तमाम बातें बताएंगे। लेकिन ताहाल जो है वो मशीनरी नज़र आ रही है, रूडा की जानिब से ये बंद बनाया तो जा रहा है, लेकिन किस नौयत का अभी तक किस हद तक बनाया गया और इसको कहाँ तक बनना चाहिए था, क्योंकि मानसून सर पे चढ़ चुकी है और कुछ दिनों में जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहली बारिशें जो हैं वो 1-2 दिन पहले हो चुकी हैं। अब यहाँ के जो रहायशी हैं कितने मुतमईन हैं इस मामले से, ये प्रोजेक्ट जो है इनके लिए क्या कारआमद आएगा या नहीं आएगा, और इस मौसम में ये कंप्लीट होना चाहिए था या बस ये ठीक है खाना पूरी चल रही है, ये बेचारे मरता क्या ना करता कि इसी पे राज़ी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं गुलाम रसूल साहब कि ये बंद जो है लास्ट ईयर जब सैलाब आया और यहाँ पर क़यामत का समा था, ठीक है जी, आप लोगों के घर जो हैं वो तकरीबन डूब चुके हैं, हर शख्स जो है वो 3 माह घर से बेचारे बेघर भी रहे। क्या कहेंगे, ये बंद तो कंप्लीट होना चाहिए था आज के दिन तक, लेकिन अभी जो है वो अब जाके जो है मट्टियाँ डाली जा रही हैं, अभी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, स्पीड नज़र आ रही है, या आप समझती हैं ये काम जो है ठीक जा रहा है और जितना बन गया या क्या ये कारआमद आएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हमें ज़रूरत इसकी बहुत पहले थी। इसका जो है ना खमियाजा हमने जो भुगता है ना, हमें पता, हम जवान बच्चियाँ, बेटियाँ, माएँ बहनें लेके किस तरह कैंपों में हमने टाइम गुजारा और बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि बापर्दा खातून थी हमारी, जिनको बेचारों को कोई आसरा नहीं था, कैंपों में गुजारा है, ऊपर से बरसात भी थी, तो ये बहुत जल्दी स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हम इससे मुतमिन हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये मानसून से पहले इसकी स्पीड और थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं तो करें, ताकि आने वाले मानसून से हम तकरीबन इससे बच सकें, ताकि जो पहले वाली हम मुश्किलात में से गुजर चुके हैं, आइंदा हमें उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, मरता क्या ना करता की बुनियाद पर ये काम तो शुरू कर दिया गया। लोग जो हैं वो जाहिर है बेचारे अगर राज़ी नहीं होंगे तो क्या करेंगे कि कम अज़ कम कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। इनका कहना है कि जैसे पिछले साल जो है वो डूब चुके थे घरों के घर, 20,000 की तकरीबन जो रहाइश है वो थीम पार्क में बताई जा रही है, और ये डूब चुके थे, तमाम के तमाम लोग, इसके मुल्हका इलाके जो हैं वो डूब चुके थे। चलें, यहाँ से पानी गुजरेगा, कुछ ना कुछ तो फ़र्क ज़रूर आएगा और अल्लाह करे कि ये कंप्लीट हो जाए, इन लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहें, मज़ीद ये नुकसान से बचा जा सके। क्या कहेंगे, इस बार भी जो है वो हाई अलर्ट तो जो है वो जारी किया गया है और मानसून भी शुरू होने वाला है।
तो बंद जो है वो बनाया जा रहा है, अभी बनाया जा रहा है, कंप्लीट नहीं है। तो क्या कहेंगे कि किस हद तक मुतमईन है कि इस बार इंशाल्लाह हुकूमत जो है वो अवाम की जानों मालों को महफूज रखेगी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, काम शुरू हो गया, हम तो अपील ही कर सकते हैं इंतज़ामिया से भी कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। उम्मीद है कि बचत हो जाएगी। जो सूरत हाल जिस तरह मशीनरी लगी है, यहाँ से ख़तरा महसूस होगा, मशीनरी लगी हो तो कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा जल्दी। पिछले दफ़ा अगस्त में आया था, 1 महीना अभी तक है कवर होने में, इंशाल्लाह हो जाएगा। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब और अगर उड़ा प्रोजेक्ट जो है उनकी जानिब नज़र जमाई हुई, ये देखें दिल में डर तो है भाई। पिछले साल एक बहुत बड़ी क़यामत आई इन इलाकों में, इस बार भी दिल में डर तो होगा। जी बिल्कुल डर तो है, लेकिन वो अफसर बाला जो इधर आते हैं ना, हम उनके पास आते रहते हैं। कल कोई अफसर आए हुए थे रोडा के, उनके साथ बात हुई, वो कह रहे थे कि हमने ना इसको जो ये पहले चौड़ाई ज़्यादा थी ना, इसको इसलिए क्लोज़ किया है कि ये अगस्त से पहले जो है ना, इसको पानी आपकी तरफ इस बार नहीं आएगा। उन्होंने हमें ये उम्मीद तो दिलाई है। पहली तरजीह है कि पानी को रोका। हाँ जी, पानी रोका जाएगा। वो कहते हैं कि अब जैसे पिछली बार पानी आया ना, इस बार पानी नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश है, इसलिए हमने जो है इसको क्लोज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको बांध को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, इसका कोई मेजरमेंट आप तक पहुंची कि ये कितना चौड़ा बनेगा, कितना जो है इसकी ऊंचाई बनेगी? जो अंदाज़न सुना है, अभी कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, 500 फुट चौड़ा है और 30 फुट हाइट, और ऊपर जाके जो है ना इसकी हाइट जो है चौड़ाई है ना वो 300 फुट रहनी। ठीक है। और डबल रोड कोई जो भी गवर्नमेंट का प्लान है वो अंदर बाहर फिर पत्थर भी लगने हैं, प्रॉपर सिक्योर होना है। टाइम तो लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो हम गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि जो अगर पिछली दफ़ा सूरत हाल बनी थी, अगर गवर्नमेंट ना आती तो हम बिल्कुल हेल्पलेस थे। लेकिन ये बताएं कि क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उससे पहले नहीं थी जब सैलाब आया? बिल्कुल बनती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों ने कहा था कि ये सोसाइटी इलीगल नहीं है। जब इलीगल नहीं है तो ज़ाहिर इसका कोई वाली वारिस नहीं था। जब कोई वाली वारिस नहीं था, जो सोसाइटी का मालिक था वो तो पहले पकड़ा जा। इलीगल नहीं थी या लीगल नहीं थी? लीगल नहीं, लीगल नहीं थी, इलीगल थी। ठीक है, इलीगल नहीं थी। जब कोई वाली वारिस नहीं था तो गवर्नमेंट को वाली वारिस बनना चाहिए था। जाहिर है गवर्नमेंट ने लोगों को अपनी मदद आपके तहत जो है वो भगने पे मजबूर कर दिया, और दूसरी जानिब हर शख्स जो है वो बेचारा बेयार और मददगार नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ना आती ना, जो सूरत हमने फेस की है उसमें हम नुकसान बढ़ सकते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान बढ़ सकते थे, जिसकी वजह से जानी नुकसान तकरीबन 2 हुए थे और माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो थे जो अपने जिस्म के कपड़े पहने हुए थे, उन्हीं में बाहर निकले। बस वही थे, वो बाकी जो है वो सब डूब चुका था, सब अंदर जो डूब चुका है। जो सिंगल स्टोरी तक था मैक्सिमम, और जो दरिया के शुरू में था वो डबल स्टोरी तक भी सेम अफेक्टेड हुआ है। अफेक्टेड हुआ है जी। अल्लाह करे कि इस बार जो है ऐसा कोई सानिया या हादसा सामने ना आए। सबसे पहले सैलाब के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इंतज़ामिया का कहना है इस हवाले से कि भाई ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इसकी चौड़ाई को कम सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि मौसम मानसून का जो है वो बिल्कुल करीब है, कम चौड़ा होगा लेकिन ऊंचा ज़्यादा बनाया जाएगा ताकि और कुछ नहीं तो पानी से बचा जा सके। सैलाब जो है वो इलाकों में, रहायशी इलाकों में दाखिल ना हो पानी, और जो नुकसान पिछले साल हुए थे उनसे बचा जा सके। लेकिन बात फिर वही है, पिछले साल से पहले ऐसी एहतियाती तदाबीर या इन बंदों को बनाना मकसूद क्यों ना समझा गया? क्या ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी नहीं है? और यहाँ के रहायशी जो हैं लाखों ख़ानदान जो हैं वो मुतासर हुए थे, और यहाँ पर क़यामत सुगरा का समा था, और हर आँख जो है वो पाकिस्तान में अश्क बार थी इन लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए। इन्हीं का भी कहना था, एक रहायशी जो है यहाँ के, उनका कहना था कि ख़वातीन जो हैं वो बेचारी बेयारो मददगार, शेल्टर लगे हुए थे, कैंप लगे हुए थे, उन्हीं में उन कैंपों में जो है वो बाकायदा रहाइश पजीर होना मजबूरी बन चुका था, और ऊपर से बारिशें भी मुसलसल जारी थी। तो बहरहाल नाज़रीन, आप यहाँ इस वक्त जो काम चल रहा है ये बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी, लाखों घरानों के लिए, लाखों ख़ानदानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ ये स्पीड इससे भी 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये जल्द अज जल्द कंप्लीट हो और पानी रहायशी इलाकों में दाखिल ना हो। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है या सूरत हाल बनती है तो मानसून शुरू होने वाला है। इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि ऐसा मामला सामने आ सकता है सैलाब की सूरत हाल। तो लेकिन चूँकि जब भारत की जानिब से पानी को छोड़ा जाता है तो वो पानी रावी के साथ जो मुंसलिक इलाके उन इलाकों में दाखिल होता है।
इन इलाकों से पानी होता हुआ जो है वो रहायशी इलाकों में दाखिल होता है। आप बाकायदा देख लें, यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, धड़ाधड़ जो है वो मिट्टी लाई जा रही है और बंद बनाया जा रहा है। रूडा की जानिब से एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है उस पर काम जारी है ताकि हज़ारों घराने या लाखों ख़ानदान जो हैं वो महफूज रह सकें। नाज़रीन, इसमें आपने भी कमेंट्स में बताना है कि ऐसी चीज़ें जो हैं इनको पहले कंप्लीट किया जाना ज़रूरी होता है या बस वो जब सर पे अब मौसम चढ़ गया है तो ये दौड़ें लग गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब भी लगी हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात है, ताकि बहुत सारे लोगों की जानें, बहुत सारे नुकसानात, खुदा न खासा जान और माल जो है यहाँ के रहायशियों की वो महफूज हो सकेगी। मज़ीद भी लोगों से जानेंगे, आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। मज़ीद जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के रहायशी खासे परेशान रहे पिछले साल, क्या कहेंगे? इस साल उम्मीद है कि बेहतरी आएगी क्योंकि काम तो जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, जो नेक्स्ट ब्लड आया था ना उसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। अब मेहनत है कि इंशाल्लाह काम इन्होंने जैसे स्पीड से शुरू किया हुआ है, कोई मेहनत है कि कुछ न कुछ लोगों को जानों का ना होगा, नुकसान से बच सकते हैं, नुकसानात कम हो सकते हैं। और ये जब पानी दाखिल नहीं होगा रहायशी इलाकों में तो बचत तो होगी ना? बचत होगी, बिल्कुल ही होगी, क्योंकि जैसे इन्होंने मशीनरी लगाई हुई है, अब नज़र आ रहा है कि कुछ न कुछ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है जो ना इसमें मुतमन है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जैसे नज़र आ रहा है इस तरफ ये कर रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ लगी हैं, पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, ये किसी मकसद भी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा दिलासा देने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इतनी लेबर लगी हुई है, पीछे पार्क व्यू में लगी हुई है, मानूवाल में भी लगी हुई है पीछे लेबर। ये सारा तोड़ो तोड़ जितने भी बन रहे हैं ना, सारी मशीनरी लगी हुई है। इसमें वाम 100% मुतमिन इस टाइम खड़ी है कि बस ये है कि जल्दी जल्दी ये पानी पूनी आने से पहले अगर हो जाए, कच्चे ही बन जाए, पानी ना दाखिल हो बकाया, तो बाद में भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम पहले नहीं होना चाहिए था? ये पहले ही होना चाहिए था, नहीं हो सका पहले। जो सलाब क्यों नहीं हो सका? बस इन्होंने नहीं किया काम, कि लोगों ने भी धड़ा प्लाट खरीदने शुरू कर दिए थे। अब आगे देख, पंजाबी की कहावत नहीं है, बुए आई जंज जी, दिनों कुड़ी ते कान। यही बात है, ये बुए आ गई है, इसी तरह है। अब मौसम शुरू होने वाला है तो अब इंतजामिया की दौड़ें, अब रूडा को भी याद आ गया कि भाई ये बंद बनाना था। जी ऐसे ही है। असल में तो मुश्किलात उनके लिए जो डूबे थे पिछले साल, खौफ तो उनके अंदर है, क्या कहेंगे? जो जहाँ में रैशी बैठे हुए ना, वो सबसे ज़्यादा खौफज़दा वो लोग हैं। जो दूर दराज गए हैं वो उनको तो इतना इशू नहीं है, कोई रोड पे ऊपर बैठे हुए हैं, कोई मोलमाल शॉप और इधर पार्क में बैठे हुए हैं। सबसे जो मसला है इनको, ये मंजूर गार्डन जो थीम पार्क है, इनको सबसे टेंशन है, क्योंकि ये तो बिल्कुल दरिया के ऊपर है, दरिया के ऊपर है। ये बनेगा रोड, और जैसे ये बना रहे हैं, इनको फिर ही ये सेफ़ हो सकेंगे, वरना इनका कोई नहीं है वो जो ना सेफ का सिस्टम। अगर बंद नहीं बनता, खुदा ना खासा, फिर पानी आएगा। पानी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि दरिया का तो है ही नहीं। अब इधर देखें ना, जरा कैमरा घुमाएं, दरिया का तो कोई है ही नहीं। पानी आएगा तो सीधा सारा फिर फैल जाना उसी तरह, रहायशी इलाकों में दाखिल होगा। वो मकान जो इसकी एक मंजिल पूरी नज़र नहीं आ रही थी, वो सामने वाले मकान की। अच्छा, डूब गया था सारा, पूरा इलाका डूबा हुआ था। पूरा इलाका डूबा हुआ था। इसी तरह ये इधर तो हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ तो 20-20 फुट पानी था। जी, आपने बात सुनी, यहाँ के जो रहायशी हैं वो बेचारे, खौफ एक जो है वो हर तरफ नज़र ज़रूर आ रहा है, क्योंकि जो पिछले साल क़यामत सुगरा यहाँ पे बर्पा हुई थी, जो क़यामत का समा था, वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि एक दिलखराश मामला था। लोग जो है वो डर रहे हैं और दुआ गो हैं कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ये मामला पहले कंप्लीट होने चाहिए थे। इस वक्त जो सूरत हाल है, चलें मरता क्या ना करता की बुनियाद पर ही अगर खेला जाए तो कम से कम इसको जल्द से जल्द जितना बन सकता है बनाया जाए, ताकि जो रहायशी इलाके उनमें पानी दाखिल ना हो। जब पानी दाखिल ना होगा तो बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है। यहाँ के रहायशी जो हैं वो बेचारे कुछ शिकायत भी कर रहे हैं, कुछ इस पर मुतमईन भी हैं कि चलें शुक्र है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है कि कुछ तो हो रहा है। बहरहाल यहाँ के जो रहायशी हैं उनकी फ़िक्रें, उनकी परेशानियाँ अपनी जगह पे, ये जो खौफ की अलामत बना हुआ है, हर तरफ एक खौफ व हरास है ये पानी का, वो सोच भी अपनी जगह। लेकिन रूडा की जानिब से ये प्रोजेक्ट जो जारी है, अगर ये टाइम से इस हद तक कंप्लीट हो जाता है कि पानी को जो है वो रोक ले, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी रूडा की भी, पंजाब गवर्नमेंट की भी, और इन लोगों के लिए भी जो है इनकी ज़िंदगी और माल और जान को महफूज बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। नाज़रीन, आपने भी बताना है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं या ऐसे काम जो हैं,
क्या वो मौसम अब मानसून सर पे चढ़ गया है, अब होने चाहिए थे, या जैसे ही ये पिछले साल सैलाब आया इतने बड़े मामलात हुए उससे फ्री होने के फौरी बाद ही ये कंप्लीट होना चाहिए था? आपने भी कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।